हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन द लाइंस गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो, हमको बेसिकली ये पता है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है विच पासिस थ्रू ओरिजिन। तो हमारे जो दो लाइंस होंगे ना, उनका इक्वेशन हमको कैसे मिल जाएगा? एक लाइन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू m1x एंड दूसरे लाइन को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू m2x। और पहले के वीडियो में हमने ये पढ़ा है m1 प्लस m2 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है -2h/b और m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होता है? a/b। ये हमने पहले के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है। अभी हमको क्या करना है? इसका बाइसेक्टर ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सपोज ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, और हमारे जो दो लाइंस है ना, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन लेट अस से ये है। सो नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करने का ट्राई करें इन दोनों लाइंस के बीच में, तो एक बाइसेक्टर स्टूडेंट्स ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा बाइसेक्टर इस तरह से आएगा। तो जो डॉटेड लाइंस में मैंने ड्रॉ किया है ना, वो बाइसेक्टर है बेसिकली। तो ये है स्टार्टिंग लाइन L1 इक्वल्स टू 0, दिस इज L2 इक्वल्स टू 0, दिस इज बाइसेक्टर से B1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज बाइसेक्टर से B2 इक्वल्स टू 0। तो हमको ना B1 और B2 का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर ये दोनों हमने लाइंस सपोज फाइंड आउट कर लिया, तो बाइसेक्टर्स का इक्वेशन हम कैसे ढूंढते हैं स्टूडेंट्स? सो लेट मी राइट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स इज गिवन बाय m1x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m2x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1। और अगर हम मॉड्यूलस हटा लेंगे तो हमको एक प्लस माइनस आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट m1x माइनस y बाय अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों हमारे बाइसेक्टर्स हो जाते हैं। तो अगर हम इसको लाइन के फॉर्म में लिखे ना, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड रीराइट द इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट लाइन जो है ना, वो क्या आ जाएगा? प्लस साइन लेने से m1x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस m2x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1। मतलब बेसिकली हमने क्या किया है, एक बार प्लस साइन यूज किया है और दोनों टर्म्स को हमने एक ही तरफ लिखा है। तो अगर हमने सपोज प्लस साइन यूज किया और इसको हम लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, तो बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, इसी वजह से ये माइनस आया है। और दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में यहाँ पे माइनस साइन है, तो जब हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस साइन हो जाएगा। एंड अगर हम कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे भी उसी मैनर में प्रोसीड किया, तो दिस इंटू m1x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस m2x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1 equals to 0. This will give us the joint equation of pair of straight lines, pair of bisectors. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब हम इसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर देंगे ना, एंड हम लोग ये वाला जो रिलेशन है m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का वैल्यू पुट करने पे फाइनली द इक्वेशन दैट वी गेट is x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा
which will basically represent the angle bisectors between the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान सा है. मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ, तुम लोग को याद करा देता हूँ. देखो स्टार्टिंग इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो बाइसेक्टर्स के केस में हमको क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में लिखना है. अभी देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, a था. वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, b था. तो हम लोग इसके कोएफिशिएंट को लिख दिया a, फिर बीच में माइनस लिखा और फिर नीचे b लिख दिया. ठीक है. और फिर इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई में जो मिडिल कोएफिशिएंट था ना उसका हाफ करना होता है. तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई बाय एच. बेसिकली डिनोमिनेटर में ना कोई नंबर नहीं आएगा, सिर्फ जो हमारे कोएफिशिएंट्स के लेटर्स थे ना ए बी और एच वो आएंगे. तो इस तरह से हम बाइसेक्टर्स का इक्वेशन बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स. सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो. रिवाइज करो एंड सॉल्व करो क्वेश्चंस. सो दैट इज ऑल. कुछ दिक्कत है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.